यो यो माइक पे अनुपम। आओ सुनाओ तुमको मेरी कहानी। एक लड़का और एक लड़की। काजल काजल को जानते हो? चलो काजल से मिलवाता हूँ। काजल 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 जैसे काजू हरियाणा। हाँ काजल आई इस दुनिया में 22 अक्टूबर को। हरियाणा की वो शान, फारूक नगर की वो रानी, स्वैग वाली गर्ल, देसी गर्ल जैसे, पहने एकदम सिंपल कपड़े जैसे, सूट सलवार जैसे, सर पे दुपट्टा जैसे। ये है काजल, उसकी देसी गर्ल जैसे। वो एक लेफ्ट हैंडेड, यानी इमेजिनेशन पावर हाई उसकी। हाँ वो दौर था मार्च 2024 का। वो दौर था जब आया मुझे मैसेज काजल का था। आया मैसेज, मैंने देखा उसका मैसेज, की थोड़ी बात उससे, बात हमारी आगे बढ़ने लगी। किया फिर कुछ हुआ ऐसा, आए मेरे मन में इंट्रूसिव वाले थॉट। हाँ जैसे ओसीडी वाले इंट्रूसिव थॉट्स पड़ गए उस पे भारी। क्या याद करने लगा मैं काजल को कि कैसे भारी पड़ गए मेरे ओसीडी वाले थॉट मेरे माइंड पे। फिर 22 मई 2024 को कुछ हुआ ऐसा, आया काजल का फिर से मुझे मैसेज। दिल को मानो जैसे क्या खुशी मिली थी। काजल और मेरी बात फिर से होने लगी। याद दिलाया काजल को कि 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है। कहती ये भी क्या कोई याद दिलाने वाली चीज है, मुझे आपका बर्थडे याद है। याद है बर्थडे वाले दिन 25 मई को हम मिल न सके, फिर बनाया प्लान हमने 26 मई का प्लान। जैसे मिला मैं उसको पहली बार, देखा उसको हाँ वो गुड़गांव बस स्टैंड। बैठे हम फिर साथ में गए फिर मैंगो शेक पीने। निकाला मैंने अपना 500 का नोट जैसे, दुकान वाला कहता खुले नहीं भाई जैसे। फिर क्या हम आगे बढ़े, कुछ ना कुछ खाते रहे, सारे खर्चे वो ही करती। मैं हो गया था परेशान जैसे, 500 का नोट पड़ गया मेरे सर पे भारी जैसे। फिर क्या मैंने बोला काजल से, चलो केले खरीद लेता हूँ, खुले हो जाएंगे। काजल कहती मुझे केले खाने वाले लोग पसंद नहीं है। वाह भाई मजा ये सुनकर। फिर उसके बाद हम बैठे, काजल ने जाने से पहले मुझे 2 गिफ्ट दिए, एक रिंग और एक लॉकेट दिए। फिर ना जाने क्या हुआ मेरे बर्थडे के बाद, क्या हुआ फिर से हो गए हम अलग। हो ना पाई काजल से अब बात दोबारा। करता था मैं उसको याद बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी यादें मेरे पास ही दिया। 1 साल याद किया मैंने काजल को, फिर दोबारा हुआ मेरे बर्थडे वाले दिन कुछ अलग। हाँ इस साल 22 मई 2025 को आता है कमेंट काजल का दोबारा से कि मुझे आपका बर्थडे याद है, करूं क्या। 25 मई 2025 को आता है कॉल काजल का, करती मुझे बर्थडे विश है। कहती आ जा गुड़गांव बस स्टैंड, करते थोड़ी सी बात है। फिर क्या, फिर मैं गया गुड़गांव बस स्टैंड। वही फ्लैशबैक आए माइंड में, जैसे मानो वो पे हम की हमने बात काफ़ी सारी। फिर क्या बोली जब काजल कि आएगा मेरा एक भाई तुमसे, मिलना चाहता है वो तुमसे। फिर क्या ओसीडी वाला माइंड मेरा एक्टिवेट हुआ, आए कुछ थॉट्स जैसे, हाँ इंट्रूसिव थॉट जैसे। आएगा एक भाई, निकालेगा अपनी बाइक, मारेगा मुझे, तोड़ेगा, होगा कोई जाट गुजर। ये सुनकर मैं डरा, काजल का कौन सा भाई कौन सा दोस्त आएगा बोलेगा जैसे जानता है तू काजल को। फिर क्या, फिर आया एक सीधा साधा लड़का, बिल्कुल बात करने में मेरे जैसा हुई। फिर क्या हुआ, 31 मई को मिले हम सब साथ में। आशीष और उसकी गर्लफ्रेंड भी आए थे साथ में, काजल और मैं भी थे साथ में। गुड़गांव वाला मॉल, हाँ वो एम्बियंस मॉल में हमने देखी साथ में एक मूवी, किया परफॉर्म मैंने। मेंटलिज्म का भी एक एक्ट था हुआ। हाँ वो 22 जून वाला दिन था, फोड़ा मैंने उस दिन एटम बम था। फोड़ा अभी तक होते थे छोटे छोटे ब्लास्ट, पर अब वक्त आ गया था बड़े ब्लास्ट का। 22 जून को हुआ बड़ा वाला ब्लास्ट जैसे। था काजल का एग्जाम उस दिन,
मेरी वजह से काजल का पूरा एग्जाम खराब हुआ। रिग्रेट मुझे हुआ, गिल्ट मुझे हुआ, गिल्ट ओसीडी जागा मेरे अंदर जागा। रिश्ते यूपीडी और ओसीडी ने मेरे सारे दोस्त मुझसे छीन लिए, कुछ नहीं बचा है। फिर क्या जाने से पहले काजल ने मुझको बोला कि अनुपम जिंदगी में तुम कभी नहीं रोगे, प्रॉमिस करो मुझसे। मैं जानता था कि आप मिल रहे हैं हम आखिरी बार जैसे। फिर क्या मुझे याद आया, हाँ काजल कौन है काजल? काजल इस दुनिया में 22 अक्टूबर को आए वो हरियाणा की क्वीन, फारूक नगर की रानी, देसी गर्ल, स्वैग वाली गर्ल जैसे, चलती बिल लगती जैसे पटोला जैसे। दोस्ती फिर से ट्रैक में आए सब। काजल तू कितनी अच्छी है, सच में तू तो हरियाणा की रानी है। क्या बोलूं तेरे लिए जो तूने मुझे दिए इतने मौके हैं। मेरे ओसीडी और यूपीडी को तूने दिल से समझा है, क्योंकि तू बेमिसाल है।